राइज एंड शाइन क्लास 9th के बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं आपकी एस चांद बुक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आंसर्स आपको पेज नंबर 81 एंड 82 पे अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन 51 से 65 तक करने वाले हैं। बच्चों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही रेड कलर का बेल आइकन हिट करना ना भूलें। अगर आपके पास एनसीईआरटी और एस चांद की बुक नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अमेजोन का लिंक मिल जाएगा। अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पर आप घर बैठे बैठे अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। चलिए यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 51 की बात करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड फॉर्म। ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से एक आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म है। और पूछा है कि वो क्या है। तो पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि सॉलिड फॉर्म होता क्या है। तो सॉलिड फॉर्म के अगर हम बारे में बात करें तो जो सॉलिड फॉर्म होता है पहली बात तो होता क्या है कि जो कोलाइड्स होते हैं ना आपके, ये एक कोलाइड्स का ही टाइप है। कोलाइड्स क्या होते हैं, जिसमें कि डिस्पर्जन फेज होता है और डिस्पर्जन मीडियम होता है। डिस्पर्जन फेज लेस अमाउंट में होता है, डिस्पर्जन मीडियम मोर अमाउंट में होता है। तो जैसे सॉल्यूट होता है ना, वैसे डिस्पर्जन फेज होता है, और जैसे सॉल्वेंट होता है वैसे आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है, सॉल्वेंट जैसे होता है। तो अब यहाँ पे हम सॉलिड फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो डिस्पर्जन फेज जो यहाँ पर होता है वो गैस होता है, और डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पर आपका सॉलिड होता है, उसको हम सॉलिड फॉर्म कहते हैं। तो अगर हम बटर की बात करें तो बटर एक तरह से क्या इमल्शन है, जिसमें कि जो डिस्पर्जन फेज है वो वाटर है और डिस्पर्जन मीडियम ऑयल होता है। तो सेमी सॉलिड होता है, ये डिस्पर्जन मीडियम में ऑयल होता है। ब्रेड की बात करें तो ब्रेड में आपका डिस्पर्जन जो फेज होता है वो गैस होता है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होता है। तो सॉलिड फॉर्म की बात करते थे कोलाइड की, तो इसमें डिस्पर्जन फेज आपका गैस होना चाहिए, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, जो कि ब्रेड के अंदर होता है। तो ये ऑप्शन हमारा बी वाला ठीक है कि जो ब्रेड है वो आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म है। शेविंग क्रीम की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो शेविंग क्रीम में जो डिस्पर्जन फेज होता है वो गैस होता है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है। और रूबी की बात करें तो जेम स्टोन है, यहाँ पे डिस्पर्जन फेज भी आपका सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी आपका सॉलिड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमल्शन। इसमें से क्या इमल्शन नहीं है। तो देखिए इमल्शन क्या होते हैं, इमल्शन तब बनता है जब आपके इमिसिबल लिक्विड्स मिलते हैं। तो इमल्शन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, एक होता है वाटर इन ऑयल। तो अगर आपका ऑयल डिस्पर्जन फेज है और वाटर आपका डिस्पर्जन मीडियम है तो भी वो इमल्शन का टाइप है। और अगर आपका वाटर डिस्पर्जन फेज है और ऑयल आपका डिस्पर्जन मीडियम है तो भी वो इमल्शन का टाइप है। तो मिल्क की बात करें, ये इमल्शन होता है क्योंकि यहाँ पे जो डिस्पर्जन फेज होता है मिल्क में वो आपका होता है ऑयल, जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं वो ऑयल होते हैं, और डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पर वाटर होता है। बटर की बात करें तो ये भी इमल्शन ऊपर मैंने बात की थी, यहाँ ये दूसरी तरह का इमल्शन है क्योंकि इसमें डिस्पर्जन फेज ऑयल नहीं होता है, इसमें डिस्पर्जन फेज वाटर होता है और डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पर होता है ऑयल, तभी तो ये सेमी सॉलिड में भी हमको मिलता है। फेस क्रीम के बारे में अगर हम बात करें तो फेस क्रीम में डिस्पर्जन फेज आपका लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है। तो ये भी इमल्शन हुआ क्योंकि दो इमिसिबल लिक्विड्स मिले होते हैं। शेविंग क्रीम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो शेविंग क्रीम आपका इमल्शन नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर बात करी थी शेविंग क्रीम में जो डिस्पर्जन फेज होता है वो गैस होता है, ना कि ऑयल या फिर वाटर नहीं होता, लिक्विड में नहीं होता, गैस में होता है। तो इसलिए शेविंग क्रीम आपका इमल्शन नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आएगा कि शेविंग क्रीम इमल्शन नहीं है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। इसमें से क्या टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो देखिए जो कोलाइड्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिंडल इफेक्ट। तो जनरली किसी तरह का आपका सॉल्यूशन है और उसके पार्टिकल के साइज ना तो ज्यादा छोटे हैं ना ज्यादा बड़े हैं, मतलब वो कोलाइड्स के पार्टिकल के जैसे हैं, जिनका साइज 10⁻⁻7 nm से सॉरी 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻9 मीटर के बीच में होता है, वही आपका टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। मतलब जब इस पर हम लाइट डालेंगे तो यहाँ पर हमें
इसके अंदर जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होगा, माने कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेगा, दैट इज टिंडल इफेक्ट, जनरली कोलाइड्स करते हैं। तो इसमें से क्या है जो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा? तो जो कोलाइड नहीं है वो नहीं शो करेगा। सोप सॉल्यूशन आपका कोलाइड होता है, इंक भी कोलाइड होता है, लेकिन शुगर सॉल्यूशन जो होता है ट्रू सॉल्यूशन होता है, तो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन है। इसके पार्टिकल के साइज जो होते हैं वो 10⁻⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, जिसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक आ जाएगा, स्टार्च सॉल्यूशन भी आपका कोलाइड होता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी एग्जिबिट बाय द टिंडल इफेक्ट। अब इसमें ये पूछा गया है कि कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, हमको वो बताना है। तो जो कोलाइड होगा वो शो करेगा। शुगर एंड वाटर मिक्सचर ट्रू सॉल्यूशन है, तो ये तो नहीं करेगा। पोटाश एलम फिटकरी होती है आपकी, तो इसमें पानी में मिक्स करेंगे तो कम्प्लीटली मिल जाएगी, जो ट्रू सॉल्यूशन बनाएगी, तो ये भी नहीं करेगी। लेकिन चौक को अगर हम मिलाएंगे पानी में तो ये कोलाइड बनाता है, तो कोलाइड बना रहा है, तो ये टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है, पर्पल कलर का होता है, तो पानी में इसको मिलाएंगे, देखिए KMnO4 में यहाँ पे लिख देती पोटेशियम परमैंगनेट, पानी में मिलाएंगे कम्प्लीटली मिल जाएगा, ट्रू सोल्यूशन बनाएगा, तो ये भी टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो क्या है। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो इस सॉल्यूशन को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका जो टेक्सचर होता है वो किसकी तरह होता है? इसका टेक्सचर मिल्क की तरह होता है और ये एंटासिड की तरह काम करता है। तो इसमें पूछा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? इज इट अ कोलाइड, इज इट अ ट्रू सॉल्यूशन, इज इट अ होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज अ सस्पेंशन। तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है सस्पेंशन होता है, तो यहाँ पर हमको किस पे लगा देना है? डी पर सही लगा देना है। फिर पूछा है 56 which of the following represent the solubility of sugar in 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी होता है कि सॉल्यूट किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना घुल रहा है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। और अगर हम प्रॉपर्ली इसके डेफिनेशन की बात करेंगे तो कहेंगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in 100 gram of solvent at specific temperature that is known as solubility। तो कितना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में घुल सकता है, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर दे रखा है। तो अगर आप अपनी एस चंद की बुक देखेंगे तो उसमें काफी सारी चीजें हैं जिसके की आपको सॉल्युबिलिटी दे रखी है 20 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ पे शुगर की पूछी है, तो जो शुगर की सॉल्युबिलिटी होती है वो होती है 204 ग्राम। 100 ग्राम ऑफ वाटर में 204 ग्राम ऑफ शुगर को आप घोल सकते हो मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं घोल पाओगे, वो भी 20 डिग्री सेल्सियस पे। इससे ज्यादा ऊपर करोगे टेम्परेचर तो और ज्यादा घुल सकती है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। 57 के बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। कौन सा चेंज केमिकल चेंज नहीं है? तो केमिकल चेंज वो होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं और नया ही प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो फिजिकल चेंज हमें चूज करना है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड केमिकल चेंज है, राइपनिंग ऑफ बनाना इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। लेकिन अगर हम सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन की बात करेंगे तो नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती हैं वो एक सबलाइम सब्सटेंस होता है जो कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम ठंडा करके गैस को दोबारा से नेफ्थलीन बॉल्स यानी सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल है और तो फिजिकल चेंज हुआ जो कि केमिकल चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में बात करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड विल लीव बिहाइंड अ रेजिड्यू ऑन हीटिंग। इसमें से कौन सा लिक्विड ऐसा है जिसको हीट करेंगे तो पीछे कोई सॉलिड फॉर्म में वो चीज को छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अगर हम यहाँ पर ब्राइन सॉल्यूशन की बात करें, ब्राइन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड माने कि नमक को जब पानी में हम घोलते हैं तो ये ब्राइन सॉल्यूशन बनाता है। तो आपको पता है ना, जब इस सॉल्यूशन को हम गर्म करेंगे तो पानी तो वाटर वेपर में चला जाएगा, पीछे नमक छूट जाएगा, तो ये रेजिड्यू छोड़ेगा। तो दिस इज ब्राइन इज द करेक्ट आंसर। ब्रोमीन गैस के फॉर्म में पूरा उड़ जाएगा, ये मरकरी भी चला जाएगा, अल्कोहल कंपाउंड है वो भी चला जाएगा, मिक्सचर है ये। तो सेपरेट करते वक्त इवेपोरेशन जब हम करेंगे सो सॉरी, तो यहाँ पर आपका क्या रह जाएगा? पीछे की तरफ आपका रेजिड्यू रह जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड द सस्पेंशन। इसमें सस्पेंशन क्या होगा, तो अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया था, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो सस्पेंशन है, मिल्क आपका कोलाइड है, सॉल्ट सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है, और विनेगर भी ट्रू सॉल्यूशन में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड। तो यहाँ पर डिस्पर्जन फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, तो कौन सा इसमें होगा। तो जनरली हम देखें, बोरोन आपका एलिमेंट है, बेरिलियम एलिमेंट है, ब्रेड आपका, हमने ऊपर जब बात करी थी ब्रेड के बारे में तो हमने देखा था कि डिस्पर्जन फेज गैस था और डिस्पर्जन मीडियम इसका क्या था, सॉलिड। तो यहाँ पे सॉलिड इनटू सॉलिड बोले तो ब्रास अलॉय है, तो ब्रास में क्या होता है, कॉपर एंड जिंक होता है, दोनों ही सॉलिड एक दूसरे में मिले हुए हैं, तो यहाँ पर एक कोलाइड आएगा, ब्रास सॉलिड इनटू सॉलिड, जिसको अलॉय के नाम से जानते हैं। 61 है आपका, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है और इसको कोरोजन बोला जाता है। तो पहले में दे रखा है फिजिकल, जो गलत है, दूसरे में फिजिकल दे रखा है जो कि गलत है, तीसरे में दे रखा है कोरोजन है एंड इट इज अ केमिकल चेंज। यस, ये कोरोजन है और केमिकल चेंज है। डी में डिसोल्यूशन दे रखा है, तो डिसोल्यूशन क्या होता है, द प्रोसेस वेयर द सॉल्यूट इन दी गैसियस फॉर्म और लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फेज डिसॉल्व इन दी सॉल्वेंट। आपका जो डिस्पर्जन फेज है या फिर जो भी सॉल्यूट है, चाहे वो सॉलिड में, लिक्विड में हो, गैस में हो, वो सॉल्वेंट में मिल रहा है तो उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो ऐसा आयरन की रस्टिंग में नहीं होता है। फिर आता है 62, अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज। जो सल्फर है और कार्बन डाइसल्फाइड है, क्योंकि जो सल्फर है वो कंप्लीटली मिक्स हो जाती है कार्बन डाइसल्फाइड में, तो ये क्या है, यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है। तो ये एक्चुअली ये हेट्रोजीनियस कोलाइड है। ये क्या बनाते हैं, ये हेट्रोजीनियस कोलाइड बनाते हैं। अब चूंकि ये हेट्रोजीनियस है तो होमोजीनियस वाले कट हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर होमोजीनियस आएगा नहीं। उसके बाद फिर ये क्या बनाता है, क्योंकि कोलाइड बनाते हैं तो टिंडल इफेक्ट भी शो करेंगे। टिंडल इफेक्ट मैंने इससे ऊपर पहले बताया था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करते हैं, और जो लाइट हम उस पर डाल रहे हैं कोलाइड्स में उसका पाथ विजिबल होता है। तो ऑप्शन ए ठीक आएगा। आपके एस चांद की बुक में डी वाला सही है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है, हेट्रोजीनियस होता है। फिर आता है 63, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन का मतलब है कि आयोडीन को अल्कोहल के साथ मिक्स किया गया है। एज एन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, अगर कहीं चोट लग जाती है तो इसके ऊपर लगा दोगे तो हमको इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता। दिस सोल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। मैंने अभी बताया ना, आयोडीन को अल्कोहल में मिला दो, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, आयोडीन एंड अल्कोहल, इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉर द टिंक्चर ऑफ दैट इज आयोडीन। 64 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज। इसमें से कौन कौन से चेंज फिजिकल चेंज है हमको वो बताना है। तो मेल्टिंग ऑफ आयरन, यस फिजिकल चेंज है, क्योंकि ठंडा होने पे दोबारा आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आयरन से रस्ट जो बनता है वो बनता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस और वाटर की प्रेजेंस में, Fe2O3.XH2O, जो कि फॉर्मूला कंप्लीटली चेंज है, तो ये भी नहीं है। बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड, यस अगर मोड़ दोगे तो सीधा भी कर सकते हो। ड्रॉइंग ऑफ वायर ऑफ आयरन मेटल, पीट पीट कर आप आयरन को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दोबारा से सॉलिड आयरन में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो फोर्थ भी है, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आएगा, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। फिर पूछा है 65, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है। डिकेइंग ऑफ वुड, वुड का खराब हो जाना आपका केमिकल चेंज है कि नहीं, ये आपसे पूछा गया है, तो यस डिकेइंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज। उसके बाद 65 है, बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज। यस, बर्निंग ऑफ वुड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। वुड को घिसना नहीं, सोइंग ऑफ वुड नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। और हैमरिंग ऑफ नेल इनटू वुड, अगर आप कील घुसेड़ रहे हो लकड़ी में तो वो भी फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसको निकाला जा सकता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो ए वाले ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड दे रखा है, तो वो सही हो जाएगा। बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, एप्रिसिएशन के लिए भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम है वीडियो में, कोई कुछ समझ में नहीं आया वो भी बता सकते हो, या फिर कोई और भी बात आप मुझे कन्वे करना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय एवरीवन।